हेलो दोस्तों, नमस्कार। AR स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, जो लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के इसको प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार हैं। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निषेध तत्व। एंड भाग 4 का मौलिक कर्तव्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भाग 5 संघ। भाग 6 राज्य। भाग 7 निर्देशित है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। भाग 8 संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भाग 9 पंचायतें। 9 का नगर पालिका। 9 का सहकारी समितियां। इम्पॉर्टेंट, ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। क्या है? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। 1 और 1 11 यानी कि संघ एवं राज्यों के बीच का संबंध को दर्शाता है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 4 का अधिकरण। भाग 15 निर्वाचन। भाग 5 निर्वाचन। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 राजभाषा। भाग 18 आपात उपबंध। भाग 19 प्रकीर्णन। भाग 20 संविधान संशोधन। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी प्राधिकृत पाठ और निरसन। दोस्तों, चलिए इसके MCQ को देखते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? मुख्य रूप से 22 भागों में विभाजित किया है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, द राइट ऑप्शन।
भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया। यह गणना की दृष्टि से वर्तमान में कुल 25 भाग हो गए हैं। जैसे कि मूल संविधान में 22 भाग थे और जो 3 एक्स्ट्रा बने हैं वो हैं भाग 4 क, भाग 9 ख, भाग 14 क। ये 3 एक्स्ट्रा बढ़े हैं जिसको हम गणना की दृष्टि से 25 काउंट करते हैं वर्तमान समय में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य ये भी सही है। एक सही सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ देखिए मौलिक कर्तव्य है जो भाग 4 ए में वर्णित है, जब किसमें दिया भाग 6 ए दिया है। दैट्स नॉट राइट आंसर। ये नहीं होगा, इसका होना चाहिए 4 का ए, 4 ए। राज्य संविधान का भाग 6 आइए इसके मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4 ए के अंतर्गत किया गया है। अन्य तीनों युग सही सम्मिलित हैं। दोस्तों ज़्यादातर लड़के गलती कर देते हैं क्योंकि उनको रोमन अंक नहीं पता होता है, इसलिए 4 को 6 को कभी कभी 4 पढ़ देते हैं, जिससे जल्दीबाजी में एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कोशिश करें कि रोमन अंक और हिंदी में दोनों याद करने की कोशिश करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की संकल्पना की गई है? इसका राइट ऑप्शन होगा भाग 9, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 के अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपान में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंध के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच अस्थायी संबंध के बारे में बताता है? दोस्तों आपसे पहले 1 और 1, इसका राइट ऑप्शन हो गया 11 भाग 11 अध्याय 1। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के विधायी संबंधों के बारे में, जबकि इसी का भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों
के बारे में है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्या कहता है? सूचियों को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। उपाधियों का अंत। ग्राम पंचायतों का संगठन। 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर करना। इंडिया अर्थ भारत का राज्यों का संघ है। ठीक है, तो आते हैं मिलाते हैं क्या है। 6 से 14 वर्ष के, ये क्या हमारा मूल अधिकार है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है उपाधियों का अंत। आर्टिकल अनुच्छेद आपको आएगा उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 के 3 अनुच्छेद उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 और सीक्वेंस नंबर 3 ये ग्राम पंचायतों का संगठन ये हमारा पी का पहला राज्य के नीति निषेध तत्व। अनुच्छेद 40 6 से 14 वर्ष तक के बाल प्रतिपालने के लिए ये क्या है? मौलिक कर्तव्य। सी का 4 इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट, उपाधियों का अंत। ये क्या है? मूल अधिकार है। मूल अधिकार का हमारा उसके बाद से क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य के नीति निषेध तो है में इसका उल्लेख मिलता है। 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर का प्रदान ये मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों में आता है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। संघ और राज्य उसका राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सही सुमेलित है? आइए इसका देखते हैं। संविधान का भाग दूसरा। संविधान का भाग दूसरा मौलिक अधिकार गलत है। भाग दूसरा है नागरिकता। संविधान का भाग तीसरा नागरिकता, जबकि ये है ये है दूसरा, सॉरी ये है तीसरा, ये है दूसरा। संविधान का भाग चौथा, भाग क मौलिक कर्तव्य द राइट आंसर। संविधान का भाग 5वां राज्य की नीति निषेध सिद्धांत गलत है। इसका राइट ऑप्शन होगा राज्य की नीति निषेध सिद्धांत होगा हमारा 4 में, भाग 4 में आएगा। ये पूछा गया यूपीपीएससी में 2007 में। संविधान का भाग दूसरा भाग नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकार, चौथा भाग राज्य की नीति तत्व, चौथा का भाग मौलिक कर्तव्यों से तथा 5वां भाग संघ से संबंधित है। इस प्रकार सही सुमेलित युग वाला सी है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। क्या है? नहीं है। देखो, नागरिकता 2 सही है। संघ राज्य क्षेत्र, आइए नगर पालिका 9 ये सही है। निर्वाचन ये भी सही है। इसका राइट ऑप्शन संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र ये भी
राइट आंसर, यही सुमिलित नहीं है, बाकी सब सुमिलित है। संविधान का भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निश्चित कर दिया गया है। दोस्तों, मैं सबसे पहले बताया था भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में निश्चित कर दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। भारतीय संविधान का भाग 9, भाग 9 में है नगर पंचायत। भारतीय संविधान का भाग 8, भाग 8 है संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब भारतीय संविधान का भाग 9A, 9A क्या है? नगर पालिका। सॉरी, भारतीय संविधान का भाग 4A, इसका क्या गया? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। इसका ये हो गया, इसका नगर पालिका, इसका नगर पंचायत, इसका संघ राज्य क्षेत्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत, भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान का भाग 4A मूल कर्तव्य, भारतीय संविधान का भाग 9A नगर पालिका। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमिलित नहीं है? सही सुमिलित नहीं है। तो क्या है? नगर पंचायत भाग 9 सही है, नगर पालिका भाग 9A ये भी सही है, सहकारी समिति नीतियाँ ये भी सही है, ईडी भाग 10 ये क्या है? ये सुमिलित भाग 10 में है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? ये अधिकरण आपका पड़ेगा अधिकरण पड़ेगा आपका 14 का ए में, 14A। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में 9 का जोड़ा गया जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 ख जोड़ा गया जो सहकारी समितियों से संबंधित है, जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान है। भाग 14 क में अधिकरणों की व्यवस्था है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? क्या दिया? पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाग 9 में। भाग 9 में है पंचायती राज व्यवस्था, भाग 9 क में है नगर पालिका, भाग 9 ख में है सहकारी समितियाँ।
आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? पंचायती राज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। इसमें 3 सोपान हैं, जो कि मैं तीनों एक्सप्लेनेशन इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में कर दिया हूँ। यह भी PCS प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित किए तथा नीचे दिए गए सही एक से सही उत्तर का चयन कीजिए। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ एवं आपात उपबंध। तो इसका मौलिक अधिकार हमारा है भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य 4A में, यानी पहला मौलिक अधिकार पहला का दूसरा, ए का दूसरा, यानी कि ऑप्शन ए और ये खत्म हो गए। अब बचा ए और सी। अब मौलिक कर्तव्य, इसका बी का 1, बी का 1। अब संघ बचा, संघ का है सी का 4, तो सी का 4 राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। और डी का जो बचा है वो क्या होगा, डी का 3, डी का 3 भाग भारत का संविधान। आइए क्वेश्चन नंबर, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं किसमें, 13 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित है मूल कर्तव्य भाग 4A, राइट आंसर भाग 4 सही सम्मिलित नहीं दिया, इसमें दिया है, ठीक है, भाग 4 राज्य, सॉरी 6 राज्य सम्मिलित। भारत का महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो किसमें होगा, ये एक रॉन्ग ऑप्शन, ये भाग 5 के अनुच्छेद 76 में होगा। तो हमारा क्या है, रॉन्ग आंसर यही है, क्वेश्चन सी सही, ऑप्शन सी। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हमारा इस भाग 14 के अंतर्गत आता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मूल कर्तव्य भाग 4A, राज्य भाग 6, भारत का महान न्यायाधीश आर्टिकल भाग 5 अनुच्छेद 76, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14, भाग 14 हो गया। इसका भाग 13, भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया। सूची 1 को सूची 2 से क्या सम्मिलित कीजिए। तो दिया है संविधान का भाग 15, तुम्हारा 15 किसे निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। संविधान का भाग 17, राजभाषा,
संविधान भाग 18 आपात उपबंध। आइए इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। संविधान का भाग 15 निर्वाचन। संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 राजभाषा। संविधान का भाग 18 आपात उपबंध। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भारत का संविधान 16 संबंधित है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। जी दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तो हमें अभी विदा दीजिए। और अगर हमारा लेक्चर अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।